नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मंगलौर में कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी ही धूम रही। हरिद्वार से कौशिक आर्ट ग्रुप की प्रस्तुति बेहद शानदार रही, जिसमें शानदार भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंची जेसीपी की नेता भावना पांडे ने भाजपा वालों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा वह सर्वधर्म का सम्मान करती हैं। आज की भव्य कार्यक्रम से मंगलौर की जनता में भी भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि मंगलौर का आज तक कोई विकास नहीं हो पाया। सबसे बड़ी हैरत की बात तो यह है कि मंगलौर में आज तक शमशान घाट तक नहीं है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तंग गलियां हैं, सड़कें टूटी हैं, साफ सफाई कुछ नहीं है। अगर उन्हें मौका मिला तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि उनका मंगलौर की जनता से पुराना नाता है। मंगलौर की आवाम को वह भली भांति जानती हैं। अगर यहाँ की जनता से निर्णय ले लिया तो वह अवश्य ही हरिद्वार लोकसभा में जीत का परचम लहराएंगी। उन्होंने कहा आज वह धार्मिक कार्यक्रम में पहुंची हैं, जो काफी अच्छा हुआ है। वहीं कृष्ण लीला कमेटी मंगलौर अध्यक्ष विनोद कुमार सचदेवा ने बताया यह 57वां कार्यक्रम है, जो कि आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। उन्होंने कार्यक्रम के मंच से सभी लोगों से भावना पांडे को समर्थन करने की अपील की। वहीं इसी मौके पर सचिव भूषण पाल, महाप्रबंधक सोमनाथ वर्मा, कोषाध्यक्ष संजू सोनू, राम कुमार उपाध्यक्ष विकास शर्मा, एडवोकेट अंशुल सिंगल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। तो मेरा कहना यह कि तुम राम वाले हो, हम श्याम वाले हैं। बस इस बार श्याम वाले की बारी है और मैं श्याम की भक्त हूँ और इसलिए मेरे श्याम के यहाँ कोई फर्क नहीं है। मैं आपको आज आपके माध्यम से, आप लोगों को भी नॉलेज नहीं होगा कि जगन्नाथ भगवान की जब रथ यात्रा निकलती है, वहाँ के राजा सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। और एक बहुत बड़े भक्त थे माइनॉरिटी के, भगवान कृष्ण के, और एकाएक उनकी दरगाह पे उतने बड़े भक्त थे तो उन्होंने रस्सी टूट गई, जो कि जगन्नाथपुरी की कभी रस्सी नहीं टूटती है। तो आज भी इतिहास है, उस मंदिर में हम नेताओं ने गैर हिंदू जाना वर्जित कर रखा है, मगर वो माइनॉरिटी के जो मेरे जो उनका नाम याद नहीं, उनकी दरगाह पे आज भी रथ रुकता है। ये इतिहास है। तो हम वो राम श्याम वाले हैं और वो श्याम वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सब धर्मों का वो करती हूँ, आदर करती हूँ। मेरे को सर्वधर्म साथ में लेके चलने हैं और इसीलिए तुम राम वाले हो, हम श्याम वाले हैं। बस ये कहना है मेरी। और शाम तो भाई हुए मैडम, तो मैं भी तो बहन हूँ इनकी। तो मैंने कहा ना, मेरा नारा यही रहेगा, ये लोकसभा इस बार शाम की होने वाली है। बस एक बार और बताइए मैडम, अध्यक्ष जी खड़े हैं आपके बगल में, मंगलौर का जिक्र इन्होंने किया। हाँ। बड़ी समस्या है यहाँ पर। देखिए, मंगलौर की समस्या में जब पिछली बार आई थी, झबरेड़ा गांव के कुछ लोग, विधानसभा यहाँ पड़ रही है, मतलब लोग यहाँ के विधानसभा झबरेड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ के नेताओं ने क्या करा है कि जैसे ये माइनॉरिटी की सीट मानी गई तो कहीं वो रिजर्व में है झबरेड़ा, तो यहाँ के जो लोग थे उनको झबरेड़ा में शामिल कर दिया। इन नेताओं की परिश्रम गलत किया गया है, बहुत ज्यादा परिश्रम गलत हुआ है। और इसी तरह इन नेताओं की मनमानी है भाई। ये उत्तराखंड में जनता जाए भाड़ में, जनता का कोई परवाह नहीं है। इन खंबे अभी 2 महीने से टूटे पड़े हैं, गादा रौना हो कहीं भी हो। आज किसानों को आए दिन किसानों की रैलियां हो रही हैं, बेचारे गर्मी में, भादों की धूप में पसीना। एक तो उनका मुआवजा, खेती उनका नुकसान हो गया, तमाम खेती बह गई और उनके पास खुद उनकी बिजली माफ नहीं करी इन्होंने, उनको मुआवजा नहीं दिया। बताइए 2-2.5 हजार मुआवजे से क्या होने वाला? 5 बीघा खेत वाले को तुम 2-2.5 हजार रुपये मुआवजा दे रहे हो। कम से कम 1 बीघा में 10,000 मेरा मांग था, 1 बीघा को 10,000 देना चाहिए किसानों को। और अब तक तरह तरह के किसान यूनियन है भाई, एक अम्बावता जी हो गए, राकेश टिकैत हो गए, तोमर हो गया, भानु हो गया, रोड हो गए। अब बताइए, किसान कंफ्यूज है, हर आदमी नेता बन जाता है उनका। तो मैं सारे किसान भाइयों को कहना चाहती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, अगर आपने किसानों का मुआवजा नहीं किया तो किसान आपको सबक सिखा देंगे। इस बार पूरे देश में सबक सिखाएंगे। और जिस तरह से आप लोगों ने किसानों के साथ गलत किया, पूरे देश में सबक सिखाने वाले। और खास तौर से, और इस तरह की यहाँ की समस्याएं बहुत ज्यादा है। यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या शमशान घाट की बताया था मुझे, बहुत बड़ी समस्या। मुझे हालांकि भगवान कृष्ण के दरबार में हूँ आज,
और मैं यहाँ से कह रही हूँ कि किस तरह की बात कर रही हूँ मैं, मगर मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर 3-4 बार मुझे शिकायत आ चुकी है कि यहाँ पर पैसा आता है और लगता नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। और कुछ समस्या ये ज़्यादा यहाँ की, सड़क देखिए, अभी मेरी गाड़ी लग गई, अभी गाड़ी में आ नहीं पाई, गाड़ी भी एंड हो गई। तो इतनी सी संकरी सड़कें हैं, और इसी तरह और भी कई सारी समस्याएं हैं। अगर आज की समस्या देखी जाए, वर्तमान काल में 2 समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण है जो इन्होंने अपना सिर उठा रखा है। जी। एक तो डेंगू का बहुत बड़ा इस समय महाप्रकोप चल रहा है। हाँ। और दूसरा अगर देखा जाए, बिजली की कटौती पूरे दिन में 7 से 8 बार। कम से कम जो हमारे अंदर बात जो बाहर निकल के नहीं आती थी, हमें इतना कहने का साहस तो हुआ कि इनके सामने कुछ कह सकें। क्यों कहना तो उससे है ना जो हमारी समस्या उठाए, इधर सुने इधर से निकाल दे, उससे समस्या क्या कहना है भैया। तो मुझे लगता है, विश्वास है मुझे इस बात का कि जो भगवान के दरबार में खड़े होकर इतनी बात कर रही हैं, अपनी बात पे खड़े उतरेंगे। हम लोग अपना काम करेंगे, फिर आपको अपना काम करना है। बस मैं इतना पूरा काम करेंगे। आरिफ मियाजी की रिपोर्ट।